हेलो, नमस्कार, वेलकम। बाजार की बात में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आपको इन्वेस्टर बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसकी क्या प्रक्रिया है हमने इसको पूरी तरह से समझा था। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, मैं राकेश तेजा आपके लिए आज फिर लेकर हाजिर हूँ बाजार की बात का नया एपिसोड। आपने ट्रेडिंग अकाउंट अब खोल लिया है, साथ में डीमैट अकाउंट भी आपको मिल गया है। अब आप बिल्कुल तैयार हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आपको चाहिए कि मेरे पास पैसे भी है और मेरे पास में एक ट्रेडिंग अकाउंट भी है, डीमैट अकाउंट भी है, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कहाँ से शुरुआत करूं, किस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूं, किस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं, कैसे मुझे समझेगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, ध्यान से सुनिए, इन्वेस्ट करते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप ट्रेडिंग करते हो। ये ट्रेडिंग मतलब छोटे मोटे समय के लिए ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है लंबे समय के लिए। तो लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, कैसे मालूम पड़ेगा किस कंपनी में, किस कंपनी के स्टॉक में मुझे या किस कंपनी के शेयर्स में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप कंपनी में नहीं, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप कंपनी के नाम पे मत जाइए, आप कंपनी के बिजनेस को सोचिए। आप हमेशा ये चाहेंगे कि आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करें, ऐसे बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें जो लगातार प्रोग्रेस करे, जो लगातार बढ़ता रहे, जिसके मुनाफे में बढ़ोतरी होती रहे और जिसके प्रोडक्ट को या जिसके सर्विस को मार्केट में हमेशा डिमांड रहे। मैं ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि रोज कौन सा शेयर ऊपर नीचे हो रहा है। मैं ऐसे कंपनियों को ढूंढूंगा जिसमें मुझे लगता है या जिसमें मुझे जान पड़ता है कि ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं और लगातार इनकी मांग बढ़ते रहेगी। तो कैसे मालूम पड़े? बहुत आसान। आप सोचिए कि खुद आप अपने से शुरुआत कीजिए। आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं और यूज करते रहने वाले हैं, और उन कंपनियों को हम ढूंढेंगे जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है। तो शुरुआत करते हैं आपकी सुबह से। आप जैसे ही सुबह उठते हैं सबसे पहले ब्रश करते हैं और टूथपेस्ट यूज करते हैं कोलगेट का। जो कोलगेट का टूथपेस्ट आप बरसों से यूज कर रहे हैं और यूज करते रहने वाले हैं, क्या उसके प्रोडक्ट की डिमांड कम होने वाली है? तो जब प्रोडक्ट में डिमांड कम नहीं होने वाली है तो क्या मुझे ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरा सबसे पहला शेयर हो गया कोलगेट। फिर मैं नहाने गया। नहाने के लिए मुझे शैम्पू, साबुन की जरूरत है। साबुन और शैम्पू बना ले, सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है? हमको पता है, आज भी लक्स सबसे ज्यादा बिकता है, सनसिल्क सबसे ज्यादा बिकता है और सर्फ सबसे ज्यादा बिकता है। धोने के लिए सर्फ, शैम्पू के लिए सनसिल्क और नहाने के लिए लक्स। ये तीनों ब्रांड का कोई जवाब नहीं, और ये तीनों चीज बनाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्या आपको लगता है कि इसके मांग में कभी कमी आने वाली है? इनकी मांग हमेशा बढ़ते रहेगी। जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, लोगों की हाइजीन के प्रति रुचि बढ़ रही है। उसमें आपको पता है कि अब हर आदमी को अच्छा ब्रांड चाहिए, तो इन सब ब्रांड की डिमांड बढ़ती रहेगी। तो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने निवेश के लिए आपके ध्यान में रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं, हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़ों की जरूरत है, तो हम कौन से ब्रांड्स यूज करते हैं? देखिए, कपड़े हमारे पास दो टाइप के हैं, एक इनर वेयर और एक हम लोग जो शर्ट पैंट सूट जैसे कपड़े पहनते हैं। तो हम इन कौन से ब्रांड्स हैं जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं? ठीक है, एक है जॉकी, जो हमारे इनर वेयर में सबसे बड़ा नाम है, जो सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो हमको देखना चाहिए एक ब्रांड कौन बनाता है। पेज इंडस्ट्री, बड़ा महंगा शेयर है, लेकिन महंगा है क्योंकि अच्छा है। तो ये इसमें भी हमेशा बढ़ोतरी होते रहेगी, इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आने वाली। आप इसके बारे में भी आप सोच सकते। फिर जब कपड़ों की बारी आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है रेमंड्स का। फिर कुछ ब्रांड्स हैं जैसे लुइस फिलिप और एलन सोली। तो ये सब ब्रांड्स कौन बना रहा है? तो इसके लिए हमको देखना चाहिए रेमंड्स और एबी फैशन। ये दो कंपनियां हैं जो इन ब्रांड्स के ओनर्स हैं। तो क्या इनके बारे में भी हम सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। फिर हम लोग को चाहिए, जब हम लोग तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं तो हमको चाहिए कार, स्कूटर या दो पहिया, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर जो भी है जाने के लिए चाहिए, या हम लोग 3 व्हीलर से स्टेशन तक पहुंचते हैं। तो इन फील्ड्स में कौन सी कंपनी है जो अग्रणी है? बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुति। ये 4 नाम जो अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर हैं। क्या हम इनको नजरअंदाज कर सकते हैं? तो ये कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारी बाकी जरूरतों का अगर हम सोचते हैं, घर, हमको एक घर चाहिए, तो घर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? DLF, ओबेरॉय रियल्टी, सोबर डेवलपर्स। इनके बारे में आप सोचिए। घर को अगर आपको पेंटिंग करना है, घर को सजाना है, तो हमें 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। घर में सजाने के लिए कलर करना पड़ता है, तो पेंट। तो एशियन पेंट्स से बड़ा कोई नाम हो नहीं सकता है, तो हमको एशियन पेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। फिर घर में हमको फर्नीचर बनाना है तो हमको जरूरत पड़ती है प्लाईवुड्स और सनमाइका की। तो इसके लिए जो नाम है सेंचुरी प्लाई या ग्रीन प्लाई, ऐसी कंपनियों के बारे में सोचे। फिर हमको घर में, हमारे घर में लगी रहती है टाइल्स, तो
इसमें सोमानी टाइल्स है, कजरिया सिरामिक्स है, आप इन पे ध्यान दीजिए। ये कंपनियां अच्छी हैं, तो कंपनियों की कोई कमी नहीं है। हमें ढूंढना पड़ता है वो कंपनियां जो इस कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिमांड है। अब बारी आती है, एक चीज तो मैं बताना भूल गया कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पास आपको शूज या चप्पल की जरूरत होती है, तो बाटा से बढ़िया कोई नाम हो सकता है? तो बाटा भी जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब आप सोचिए इलेक्ट्रॉनिक्स या आपकी बाकी वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब के बारे में सोचिए। तो अगर हम लोग एसी की बात करें तो वोल्टास से अच्छा कोई नाम हो सकता है? सालों से लोग वोल्टास के नाम पे भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि टाटा कंपनी है, तो आपके पास में वोल्टास भी होना चाहिए। फिर कई जगह हम लोग ने देखा है कि लोगों के घरों में वॉशिंग मशीन, ये वर्लपूल एक बड़ा नाम है, और घर घर कूलर्स लगे रहते, सिम्फनी कूलर्स, सिम्फनी ये एक बड़ा नाम है, इनके बारे में भी आप सोच सकते हो। फिर ये सारी चीजें लेने कहाँ जाते हैं आप? मॉल्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में। तो वो स्टोर्स जो आज मतलब जिन्होंने पूरे भारत में अपने बड़े बड़े स्टोर्स खोल रखे हैं, चेन ऑफ द सुपर मॉल, तो जैसे स्टार बाजार, डीमार्ट, रिलायंस, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इन सब में अग्रणी कौन सी है? डीमार्ट। आपके पास डीमार्ट भी आपके पोर्टफोलियो में आप रखिए, तो देखिए स्टॉक की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं। फिर आप सफर करते हैं तो आपको पता है कि IRCTC के बिना आपका तो कोई टिकट बुक नहीं हो सकता है। तो जो कंपनी पूरे इस क्षेत्र में कब्जा कर बैठी है, क्या उससे अच्छी कोई कंपनी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए? क्योंकि उसको तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। IRCTC वो एक शेयर हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी और कंपनियां हैं मेरे पास में, मैं ऐसे 100 शेयर्स मैं आपको गिना सकता हूं जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपके लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, आपको देती हैं। आप खुद भी बहुत सारी ढूंढ सकते हो, आप ढूंढिए और उसमें से देखिए उसमें से और क्या अच्छा लगता है। लेकिन ये तो हुए नाम, क्या हमको और भी कोई वजह हो सकती है कि जिनके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए कि इनमें से मैं कैसे चूज करूं? ऐसी कौन सी और बातें हो सकती हैं जिन्हें हमें निवेश करने से पहले देखना चाहिए? इसकी चर्चा हम करेंगे बाजार की बात की अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसकी खबर हो जाए। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे बाजार की बात के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।